24 के अखाड़े में हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां बीते 7 संसदीय चुनाव से कोई भी पार्टी का प्रत्याशी एक बार जीतने के बाद दोबारा विजयी नहीं हुआ, यानी हर बार बदलाव यहां होता है। अमरोहा संसदीय सीट में कुल मिलाकर के 5 विधानसभा है, जिसमें से 2 पर सपा और 3 पर भाजपा का कब्जा है। मौजूदा सांसद है दानिश अली, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी बसपा को छोड़ दिया है। वो कांग्रेस के हाथ के साथ है और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी उन्हें समर्थन हासिल है। अगर कंवर सिंह तंवर की बात करें तो वो 2014 में विजयी रहे, लेकिन 19 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो अमरोहा में आप पहुंचे और अमरोहा की जनता से तारुफ करने की कोशिश करेंगे कि दंगल यानी 24 के अखाड़े में किसका दांव, किस प्रत्याशी की पटकनी किस पर भारी है। अमरोहा के आम की मिठास और अमरोहा के ही कमाल अमरोही के डायलॉग्स या फिर जॉन एलिया की शायरी, ये तीनों किसी भी वक्त आपका मूड फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अमरोहा के वोटर्स के मूड को समझना शतरंज की किसी चाल को समझने से कम नहीं है। अमरोहा किसे दिल से लगा बैठेगा और किसे नजरों से उतार देगा, कोई नहीं जानता। अमरोहा अपने सांसदों को बदलने के लिए जाना जाता है। इस बार भी अमरोहा में कांटे की टक्कर के आसार हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। अमरोहा में कांग्रेस ने दानिश अली को मौका दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से कंवर सिंह तंवर एक बार फिर मैदान में है और बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन पर दांव लगाया है। अमरोहा के वोटर्स मुद्दों के लिहाज से बटे हुए हैं। किसानों को आवारा पशुओं से शिकायत है, हालांकि गन्ना का वक्त पर भुगतान होने से खुश भी हैं, लेकिन युवा सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। अमरोहा के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बिजली और पानी की सुविधा दे दी है, इसलिए अब काम भी चाहिए। साथ ही वोटर के एक तबके को ध्रुवीकरण वाली सियासत से नाराजगी भी है। 24 के अखाड़े में न्यूज नेशन अमरोहा पहुंचा है और यहाँ पर जो अंगड़ाई है उसे समझने के लिए गुलाम अली मोहल्ले पहुंचे हैं। मुस्लिम मोहल्ला है, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका और क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम मोनू खान है और सिर्फ इंडिया गठबंधन का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इंडिया गठबंधन एक देश में जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उस नफरत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में पैदा करने का काम कर रहा है। इस क्षेत्र में तो बीजेपी का ही माहौल है। देखिए, दोनों ने जो काम किया है अपने लेवल पे, इस स्तर पे क्या है कि आप उसको नकार नहीं सकते। अगर आप कंवर सिंह तंवर को लिया जाए तो मेरे नज़रों में जो उनका एक बहुत अच्छा काम है, उन्होंने जो गरीब बच्चों की शादियां अभी तक कराई हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। कंवर सिंह तंवर अच्छा काम करते हैं। पिछले भी उन्होंने मतलब कई 100 जोड़ों की शादियां वो हर साल कराते हैं। इसी से बहुत मजबूत है जो है बीजेपी जो है, मतलब निकल जाएगा एकदम से। जो है शहर में जो रुझान चल रहा है इस वक्त, वो हाथी का चल रहा है, ठीक है नहीं? हाथी को वोट करें, क्योंकि हाथी ऐसा है, मायावती ने जो भी अब तक काम कराए हैं बढ़िया काम कराए हैं। समस्या ये है जी, यहाँ पे आवारा पशु बहुत छुटे हुए हैं और न्यार नहीं मिल रहा, गेहूँ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। बिजली सही आ रही है ठीक ठाक। पशुओं की समस्या है, कुछ जगह समस्या से हल भी हुई है, कुछ जगह भी रह रही है। शहर में गौशाला बन गई है। अमरोहा की भी चुनावी सियासत जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यहाँ अपने नुमाइंदों को लगातार मौका नहीं देने के पीछे एक वजह ये माना जाता है कि बाहरी प्रत्याशी जातीय और धार्मिक समीकरणों को लंबे समय तक अपने पक्ष में बनाए रखने में नाकाम साबित होते आए हैं। इस लिहाज से अमरोहा का समीकरण देखिए। अमरोहा में वोटर करीब 16 लाख हैं। इनमें महिला वोटर 7,14,000 हैं और पुरुष वोटर 8,29,000 हैं। अमरोहा में हिंदू वोटर लगभग 60% हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 39% के करीब हैं। लेकिन यहाँ गेम चेंजर वोटर के तौर पर एससी, जाट, सैनी और खड़गवंशी हैं। दरअसल अमरोहा का मिजाज ऐसा है कि कई लोकसभा चुनावों में समीकरण पूरी तरह से उलट भी गए हैं। यहाँ चुनावी जीत तत्कालीन मुद्दों के लिहाज से तय होती है। मसलन महिला वोटर्स कानून व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी योगी की जोड़ी की तारीफ कर रही हैं और उम्मीदवार की बजाय दिल्ली की ताकत तौल रही हैं। अमरोहा के बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। 24 का अखाड़ा है, लेकिन आधी आबादी की सोच जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 50% वोट शेयर तो महिलाओं का है। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। शॉपिंग के लिए आप पहुंचे हैं, 50% वोट शेयर महिलाओं का है। महिला इस वक्त क्या सोच के मतदान करें? हम तो जी भाजपा के ही हैं और नरेंद्र मोदी को ही दोबारा से चाहते हैं। जब भी आए नरेंद्र मोदी जी आए हमारे लिए, तो वोट बीजेपी को ही देना है, यही चर्चा होता है। क्यों देना है बीजेपी? बीजेपी सही काम कर रही है,
मोदी जी सही काम कर रहे हैं। हमारा सोचना यह है कि हम वोट जो है वो कंवर सिंह तंवर को नहीं बल्कि पार्टी को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। एक चुनाव चिन्ह बन चुका है, एक सिंबल हमारा हो चुका है कि हमें वोट देना है तो बीजेपी को देना है। हमें कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं। हमें तो मोदी जी पे भरोसा है, वही आगे जाएंगे और उन्हीं को हम वोट देंगे। सुरक्षा है, बच्चा स्कूल जाती हैं उसके लिए सुरक्षा प्लस चाहते हैं, वार्ड नंबर वगैरह ये सब प्रोवाइड किए जाएँ। अमरोहा के मौजूदा सांसद दानिश अली बीएसपी छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बतौर कांग्रेस सांसद वो अपने काम गिनाने से चूक नहीं रहे हैं। दो सवाल हैं, एक तो ये कि गठबंधन के सामने भी गठबंधन है, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन, और दूसरा जो आपकी पुरानी पार्टी बसपा है उसके उम्मीदवार भी, तो कहीं कुछ समीकरण बदलता हुआ बिगड़ता हुआ दिखता है। आप देखिए ना गांव में जाकर बीजेपी के खिलाफ कितना माहौल है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, गृहिणी परेशान है, कहीं कुछ नहीं है। और फिर कंपैरिजन भी देख रहे हैं कि 5 साल जो भाजपा के सांसद रहे उनकी परफॉर्मेंस और हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस, पार्लियामेंट में वो कभी जुबान नहीं खोलते थे, हम हमेशा 5 साल लगातार क्षेत्र की जनता की आवाज हम उठाते रहे। अमरोहा भी उन संसदीय इलाकों में शामिल है जहां राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन का अच्छा खासा प्रभाव दिखने की उम्मीद है। बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर भी इसके जरिए एक बार फिर 5 साल बाद सीट हासिल करने का भरोसा जाहिर कर रहे हैं। 24 के अखाड़े में न्यूज़ नेशन अमरोहा पहुंचा है, जहां पर दंगल है पार्टियों का और प्रत्याशी भी पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। कंवर सिंह तंवर जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन हुआ, आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है 5 साल 2014 से बात करें 19 तक, दानिश जी के पास भी है 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। कैसे आप सोचते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा बेहतर है? मैं 2014 में जनता ने यहाँ सेवक बनाया, मैंने 5 साल मेहनत करी, बहुत मैंने काम किया। तो मैं यहाँ नहीं रहने के बाद भी जब सांसद नहीं था तो मैंने पूरे 5 साल काम किया, और अब फिर मेरे को पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता एक तरफ है, सबकी सब। अमरोहा के चुनावी इतिहास में कई रंग हैं। कांग्रेसी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, समाजवादी और बगावती तेवर वाले नेता, इन सबको अमरोहा की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है। लेकिन इस बार क्या होगा, 26 अप्रैल को वोटिंग के साथ अंदाजा लग जाएगा। अमरोहा के अखाड़े में प्रत्याशियों की पटखनी से ज्यादा महत्वपूर्ण दलों का दंगल नजर आता है, क्योंकि जहां दानिश अली मौजूदा सांसद तो है, लेकिन वो पिछली बार 2019 में बसपा की टिकट पर हाथी पर सवार होकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 आते आते साइकिल और हाथ के गठबंधन पर सवार हो चुके हैं। अगर कंवर सिंह तंवर की बात करें तो वो 2014 में कमल के साथ थे और 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी यहां से विजयी हुए थे, लेकिन अब लोकदल और भाजपा दोनों गठबंधन में नजर आते हैं। अमरोहा की अखाड़ा, अमरोहा की लड़ाई वाकई बेहद दिलचस्प है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है अन्य चुनाव की खबरें, जिसके लिए बने रहिए लगातार न्यूज़ नेशन के साथ। और राहुल डबास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।